में तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अगर ये जो मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, अभी से कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर ये अभी अब वोटर जो नहीं है अगर, तो फिर उस समय ये वोटर कैसे हो जाते हैं? अरे कहाँ कहते वोटर नहीं है, गलत है। इसमें कुछ लोग यदि गलत है उसको टेस्ट कर रहा है कि नहीं वो गलत है कि सही है, यही तो पुनरीक्षण का काम है। तो बिहार बहुत गड्ढा में था, नीतीश कुमार बिहार कहाँ से कहाँ तक लाए हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो पता चलेगा बिहार कहाँ था। और राजद के लोग में सरकार नहीं होती थी कि उस तरफ के लोग को प्रोत्साहन मिलता था और जिससे क्राइम रुकता नहीं था और क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते थे, लोग का मनोबल बढ़ते जाता था। तो क्राइम हुआ है, होता है तो आज कार्रवाई होती है और यह बदलाव नीतीश कुमार के राज में, एनडीए के राज में हुआ है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। मतदाता सूची को लेके बिहार में राजनीति काफी गर्मा गई है। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि बिहार में क्या राजनीतिक सरगर्मियां हो रही है। सर, लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, ये जो चुनाव आयोग के द्वारा ये जो पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, ये जनता को वोट देने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप सरासर गलत है। और देखिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। आप एक सड़क पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोर्ट भी गए, तो कोर्ट ने जो कहा सबको मान होगा। उच्चतम न्यायालय से कोई बड़ा तो कुछ है इन देश में, संविधान से बड़ा तो हमारे लिए कुछ है नहीं। तो सारी प्रक्रिया संविधान के तहत चल रही है और उनको अपोज करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन सारी बातें समझते हुए झूठ को जनता को बरगलाना यह गलत है। पुनरीक्षण आम प्रक्रिया है और पहले से चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि एनडीए की सरकार पहले की है, इसके पहले उपयोगी सरकार भी तो उन्होंने पुनरीक्षण किया था और प्रक्रिया चलते रहने वाला काम है। और इसमें गलत क्या है? हम अपना सत्यापन करना चाहते हैं कि हम स्वस्थ परंपरा के लोग हैं। हमारा लोकतंत्र की धरती बिहार है। गणतंत्र की शुरुआत वैशाली से हुई थी और जहाँ दुनिया में गणतंत्र लोकतंत्र फैला और वहाँ के लोग इसका परंपरा का विरोध करें, यह तो बिहार का विरोध होगा। नहीं सर, इसी पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अगर ये जो मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, अभी से कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर ये अभी अब वोटर जो नहीं है अगर, तो फिर उस समय ये वोटर कैसे हो जाते हैं? अरे कहाँ कहते वोटर नहीं है, गलत है। इसमें कुछ लोग यदि गलत है उसको टेस्ट कर रहा है कि नहीं वो गलत है कि सही है, यही तो पुनरीक्षण का काम है। ऐसा थोड़े गाड़ी में, ट्रेन में टिकट चेक हो रहा है तो सब लोग बिना टिकट ही बैठे हुए हैं। टिकट चेकिंग का मतलब क्या होगा? सब लोग बिना टिकट बैठे हुए हैं। ये प्रक्रिया है, कभी चेकिंग होगी कभी नहीं। चेक हम तो कल गए थे चेकिंग नहीं होता, आज ज्यादा चेकिंग हो रहा है, ये तो गलत हो गया। तब तो यही बात हो गई, हम कल गए थे तो कोई चेकिंग नहीं हुआ, आज वो हम जा रहे थे चेकिंग हो रहा है। वो कल गए थे हमारा भाई तो कोई चेकिंग नहीं हुआ। मैंने ऐसा, तब तो यही सवाल हो गया। ट्रेन रोज तो चेकिंग नहीं होती ट्रेन में, आज जिस दिन चेकिंग होगी तो पक्ष वाला जाता है, उस दिन चेकिंग कोई ना, आज विपक्ष वाला जाता है, टिकट चेकिंग हो रहा है। टिकट चेकिंग मतलब ऐसा नहीं कि आप टिकट जा रहे हैं, एक प्रक्रिया है कि आप टिकट से हैं कि नहीं है। यह एक परंपरा है, यह संवैधानिक परंपरा है, उसके निर्वहन सरकार नहीं, चुनाव आयोग कर रही है। 35 लाख वोटरों को यहाँ नाम काटने की बात चल रही है। अगर 35 लाख वोटर का नाम काट देगा तो 35 लाख में तो आधा लोग मृत भी पाए गए हैं जो जो दुनिया में नहीं है। तो वैसे कुछ लोग का 2 जगह नाम है, तो वोटर कहाँ कम हो रहे हैं? आज जो सही है वो रहेंगे, उनको कहाँ हटाने की बात हो रही है जो गलत नहीं है। और जो मृत हैं उनका नाम है, उनके नाम पर तो लोग वोट गिरा रहे होंगे। और जो इनका 2 जगह वोटर में नाम है वो भी वोट गिरा रहे होंगे। यह तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं ना है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। वो वोटर किसका है ये कैसे पता है? जो उनका वोटर है कि भाजपा का वोटर है कि राजद का है कि जदयू का है कि लोजपा का है कि हम का है, कांग्रेस का है, कैसे पता होगा? किसी ने चेहरे पर या शरीर पर लगा घूम रहा है कि हम वोटर किसके हैं। यह उनका गलत सोच है कि वोटर उन्हीं का कट रहा है और मेरा नहीं कट रहा, उनका नहीं कट रहा है। जो गलत है वो गलत है, वो किसी के नहीं है। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यही जायज है कि जो सही लोग का चुनाव करें। अच्छा सर, एक चीज और ये लोग कहते हैं कि अभी बाढ़ का सीजन है, बरसात हो रही है बिहार में, बाढ़ का समय, कोसी सीमांचल के क्षेत्र में लोगों के पास कागज ही नहीं, सब कागज बह गया, आदमी कहाँ से कागज ला के देगा? तो फिर 80% 85% लोग कैसे कागज दे दिए? तो आंकड़ा चुनाव के पास है ना, कैसे लोग दे दिए कागज? उनका अपना समस्या होगा, जनता कोई समस्या नहीं। वो बंदी किए ना, कितने लोग सड़क पर उतरे, खर्चकर्ता छोड़ के कोई आम लोग तो सड़क पर नहीं आए। तो फिर आम लोग कष्ट होती तो आम लोग सड़क पर नहीं आते। आम लोगों को कोई कष्ट नहीं है, सब स्वस्थ परंपरा के लोग हैं और सभी चाहते हैं कि पीसफुल चुनाव हो, फेयर चुनाव हो और इसके हिमायती पूरे देश के लोग हैं। हम लोकतंत्र की जननी बिहार से आते हैं, हम इसके हिमायती हैं और रहेंगे।
अगर नीतीश कुमार रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इसमें तेजस्वी यादव कहते हैं कहाँ से रोजगार देंगे, जब हम 17 महीना में थे इतना रोजगार दे दिए। अब आप लोग पूछिएगा कि वो रोजगार कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। नीतीश कुमार हमसे पूछते थे, आप भी आईटी मिनिस्टर हैं, आपके मंत्रालय में कितना रोजगार का सृजन हो रहा है। डबल इंजन का लाभ बिहार को मिल रहा है। और विशेष पैकेज की जो बात करते थे, जब बिहार को मिल रहा है, मेट्रो से रेल से लेकर हवाई जहाज तक खुल रहा है, तो उनको तो पता है रोजगार मिलने वाला है। मेट्रो खुलेगी, उसमें रोजगार कितने लोग को मिलेगा आपके अंदाज से? तो फिर कैसे रोजगार नहीं मिलेगा? जब पटना में मेट्रो चलेगी तो उसके संचालन के लिए रोजगार नहीं होगा? तो इससे दिख रहा है सबको, कहाँ से रोजगार? जब हवाई अड्डा 10 बढ़ रहे हैं, वहाँ रोजगार नहीं होंगे, उसमें व्यवसाय नहीं होंगे। उसमें रोजगार का मतलब क्या सिर्फ नौकरी होता है? रोजगार का मतलब अवसर सृजित करना। मेट्रो चलेंगे तो उसके कितने रोजगार होंगे, एयरपोर्ट चलेंगे तो कितने रोजगार होंगे, मेडिकल अस्पताल हमारे दर्जनों बन है, कितने रोजगार होंगे। तो दिख रहा है सबको, काउंटिंग का नहीं, 1 करोड़ है तो करेंगे हम। नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, और आज तक हमारे नेता कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा है यह दिख रहा है, यह कहने की बात नहीं है। नहीं सर, तेजस्वी यादव कह रहे 20 साल में इन लोगों ने तो बिहार को बर्बाद कर दिया, 20 महीना हमको दीजिए, हम बिहार की दिशा और दशा। जब जब गड्ढा में घर बनता है ना, तो ऊपर आने में समय लगता है, और जब ऊपर आ जाता है प्लिंथ लेवल पर, तो आगे बढ़ने में समय नहीं लगता। बिहार बहुत गड्ढा में था। नीतीश कुमार बिहार को कहां से कहां तक लाए हैं, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो पता चलेगा बिहार कहाँ था। एक रोड डिवाइडर के लाइट लोग देखते थे दूसरा राज्य में ना, चर्चा होता है लाइट क्या भुक भुक जल रहा है। उस बिहार से वहां से मेट्रो तक ले सफर हुआ है। कितना, कभी सपना में कोई बिहार को नहीं सोचता था कि बिहार में मेट्रो रेल चलेगी, और ये सपना पूरा इसी वर्ष होने वाला है। तब बिहार बहुत पीछे था, बहुत आगे आया है और आगे जाएगा। विकसित बिहार और विकसित भारत की परिकल्पना है, वो साकार होगी। और जब विकसित बिहार बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा, और विकसित भारत की परिकल्पना में बिहार मील का पत्थर साबित होगा और सबसे आगे रहेगा, ये आप भरोसा रखिए। अच्छा, एक चीज गाहे बगाहे चिराग पासवान कभी कभी एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, इसको लेके विपक्ष भी आरोप लगाता है कि आप लोग का गठबंधन एकजुट नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप नहीं लगाते हैं, सुझाव देते हैं। अब कोई घटना दुर्घटना हुआ, हम लोग भी उसको कहते हैं जल्दी कार्रवाई हो, और होता भी है। इस राज्य में यही सबसे बड़ी खासियत है कि कोई घटना हुई, उसका त्वरित समाधान हुआ, अपराधी पकड़े गए और पकड़े जाएंगे जो भी बचे हैं। किसी अपराधी को कोई सत्ता संरक्षण नहीं देता है, और यही नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास का मूल मंत्र है, यही रेसिपी है। किसी उनके लोग, किसी उनके नेता, उनके कार्यकर्ता कभी अपराध हो, अपराधी तत्व को बढ़ावा नहीं देते हैं। और राजद के लोग में सरकार नहीं होती थी कि उस तरफ के लोग को प्रोत्साहन मिलता था, और जिससे क्राइम रुकता नहीं था, और क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते थे, लोग को मनोबल बढ़ते जाता था। तो क्राइम हुआ है, होता है, तो आज कार्रवाई होती है, और यह बदलाव नीतीश कुमार के राज में, एनडीए के राज में हुआ है। अब हम लोग विभाग की बात कर रहे थे, तकनीक से तरक्की की तरफ जाने का बिहार का लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया। बिहार आगे बढ़ रहा है। अभी आईटी पार्क 1000 स्क्वायर फीट का पटना में बनकर तैयार है। इसी महीने उसका ओपनिंग होगा। मुख्यमंत्री से समय लेने के हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं जी। 2 बड़ी बड़ी कंपनियां बिहटा में और मुजफ्फरपुर में अपना प्लांट लगा रही है, जिसका हम शिलान्यास करके आपके बीच बैठे हुए हैं। और साइबर फ्रॉड के लेकर जो बिहार में लोग चिंतित रहते हैं, उसके लिए हम लोग अभी कैबिनेट में स्वीकृति हुआ है। बिहार में उसके लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी, लैब बनाया जाएगा, कि जहां भी क्राइम हुआ, जो साइबर वाला, तो उसका में समय लगता है जांच करने में। पैसा किसी खाता में बंगाल में चला गया, गुजरात में चला गया, राजस्थान चला गया, किसी दिल्ली चला गया, तो उसके खाता धारक कौन है? अब बैंक में अधिकारी जाते हैं, उसका खाता वाला कौन है? बैंक मैनेजर कभी नहीं है, कभी नेट नहीं है, कभी स्टाफ नहीं है। तो सारी चीजों को हम लोग एक स्टेप पर लाएंगे कि तुरंत कोई घटना हो, उसका 24 घंटा अंदर से उसका सूचना उसको मिल जाएगी। जैसे कोई फोरेंसिक लैब होता है, कोई गोली चल गई, इस बंदूक से गोली चली है कि नहीं चली है, कब चली है, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट मिल जाता है। कोई मर्डर हो गया, उसका पोस्टमार्टम होता है, इनकी मृत्यु कैसे हुई। पोस्टमार्टम मेडिकल का काम है, सपोर्ट किसको मिलता है? प्रशासन को। उस तरह के हम बिहार में व्यवस्था बना रहे हैं कि कोई ऐसी घटना हो तो उसकी सूचना त्वरित हम उस विभाग को, पुलिस को सपोर्ट कर सके। ऐसा आईटी विभाग अभी करने जा रहा है। बिहार में उसकी संरचना तैयार हो गई है।
अच्छा, आखिरी में सर चलते चलते कि तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग को अपना दफ्तर बंद करके बीजेपी और आरएसएस के दफ्तर में खोल लेना चाहिए। आप इस बात से कितना? उनके जब विपक्ष जीतती है ईवीएम सही रहता है, और जब विपक्ष हारती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो डॉक्टर वही है, आपका बीमारी ठीक हो गया तो डॉक्टर अच्छा है, और आपका बीमारी ठीक नहीं तो डॉक्टर खराब है। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है, डॉक्टर तो वही है। हम दोनों आदमी दिखाने गए, जिसका ठीक होगा उसके लिए डॉक्टर ठीक है, जिसका खराब नहीं ठीक हो उसके डॉक्टर खराब है। तो जब वो जीतते हैं विपक्ष तो ईवीएम सही रहता है, चुनाव आयोग सही रहता है। जब वो हारते हैं चुनाव आयोग खराब होता है, ईवीएम को रोना शुरू करते हैं। उनका रोने धोने की आदत है, वो लोग रोते धोते रहेंगे, बिहार आगे बढ़ता रहेगा। जिस तरह तारिक अनवर को मुख्यमंत्री चेहरा प्लांट करने की पप्पू यादव बात कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस की तरफ से घोषणा कर देना चाहिए कि तारिक उनको अनवर साहब को मुख्यमंत्री बना देना। अभी तो पप्पू जी अपने उम्मीदवार थे, वो पता नहीं अपने कैसे छोड़े हैं। तो वहां तो एक एक आदमी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, एक हो तब ना, वो घोषणा करे पहले। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।